जी, अस्सलाम वालेकुम। जो फिर हाज़िर खिदमत हूँ। एक मेरी तमाम वीडियो जो भी इस किस्म की हैं वो जो मैं बनाता हूँ, वो बेसिकली बिल्कुल एक कॉलम ऑनलाइन की तरह बेस करती हैं। यानी कि मैं किसी भी मसले को हाइलाइट करता हूँ, उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि अपने सजेशन दूँ। अगर वो महकमों के मुतालिक है उनको सजेशन दूँ और फिर इसका कंपेयर जो है मुख्तलिफ सोसाइटी से करूँ। जो लोग यूरोप में रहते हैं, जो लोग एशिया में सिंगापुर, चाइना, अमेरिका, तो इस तरह करके ताकि जो है वो हमारी आवाम को थोड़ा जो है वो आगाही हो। फिर उसकी अहमियत के ऊपर बात करता हूँ। तो मेरा आज का मौजू जो है वो ये है कि हमारे माशरे में जो है वो लोग किताबों से बहुत कम जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे माशरे में जो है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, हमारी जो आवाम है वो यानी कि स्टूडेंट लाइफ तो एक अलग चीज़ है। चलें, स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट हो गए, जो डॉक्टर हैं, जो इस तरह रिसर्च हैं, वो तो अपने शोबे के मुतालिक तहकीक करते रहते हैं। लेकिन एक आम जो है, एक आम आदमी जो उसने अपनी स्टडी ख़त्म कर ली है, वो कोई बिजनेस कर रहा है या वो कोई जॉब कर रहा है, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल किताबों से जो है वो टच नहीं है। जब हम अपने पीछे देखते हैं, आज से 20-30 साल पहले, तो 60 से लेके 80s तक हमारी कौम जो थी वो किताबों से थोड़ी बहुत जो है वो अटैच थी। और हमारे टीवी के ऊपर भी जो है इस किस्म के ड्रामे आते थे, तारीखी, आखिरी चट्टान, इसी तरह, यानी कि तो मसला ये है कि देखिए, किताबें जो है वो इंफॉर्मेशन का जो है ज़ख़ीरा होती हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होती हैं। इसलिए जो है अगर आप यूरोप जाएँगे तो आप देखेंगे कि सुबह के टाइम और दफ़्तर जिस वक़्त बंद होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आपको लोगों के हाथों में किताबें मिलेंगी। तो जब अगर उनसे डिस्कस की जाए तो वो ये कहते हैं, इसकी वजह भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं। वो ये कहते हैं कि देखें, किताबें जो हैं उससे हमें इल्म हासिल होता है, इल्म का ज़ख़ीरा है। और फिर जब हम किसी कंपनी के अंदर या दोस्तों के अंदर बैठे हुए हैं, अगर कोई ऐसा मौज़ू निकल आए जो हमने ना पढ़ा हुआ हो, तो फिर हम जो है उसके अंदर उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिस तरह हमें करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई मुनासिब बात, अ, उनकी ये मुनासिब बात है कि देखें, अगर 5 पढ़े लिखे हैं, ज़ाहिर बात है, तो अगर उनमें से 2 एक मौजूद 2-3 एक मौजूद छोड़ लिया, बाकी 2 ने उसके मुतालिक नहीं पढ़ा, तो वो जो 2 जो रह जाएँगे वो उस तरीके से, उस बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे जो बाकी लोग करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं अपनी कौम को जो है इसकी अहमियत ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, किताबों की बहुत अहमियत है। ना सिर्फ ये आपको ज़ख़ीरा देंगी, बल्कि आपके बच्चों की आप जो है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ज़रिए के लिए भी जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को जो है वो इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं, आप उनके सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने बच्चों की कैसे तरबियत करेंगे? आप अपने बच्चों को कैसे नॉलेज पास करेंगे? तो किताबों की अहमियत जो है वो यकीनन है। और हमें जो है यकीनन किताबें पढ़नी चाहिए। देखें, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, जितने भी हैं, आप ये देखेंगे कि वो अ, किताबों का अपनी टॉक के दौरान जो है, टॉक शो के दौरान जो है, वो किताबों का हवाला देते हैं। और भई फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी में ये लिखा है। तो ये चीज़ है कि फिर इससे जो है एक जो हम टॉक कर रहे होते हैं उसकी जो है एक उसके ऊपर यानी कि एक बात वज़नी हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो इस चीज़ की कमी है और इस चीज़ की कमी को दूर किया जाए। स्कूल लेवल के ऊपर जो है वो टीचर्स हज़रात को चाहिए कि वो जो है मोटिवेट करें, वालिदैन को चाहिए वो खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी मोटिवेट करें। अब तो ख़ैर जदीद दौर है, अब तो आपको किताबें जो हैं वो अ, ऑनलाइन मिल जाती हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूरोप के अंदर जो है वो अब अगर किताब नहीं भी है तो उन्होंने, आप ये देखेंगे कि उनके हाथ में या तो टेलीफ़ोन के अंदर भी डाउनलोड की गई होंगी, वो यूँ करके पढ़ रहे होंगे। और इसी तरह जो टैबलेट है, अगर किसी की जो है, बाज़ लोग जो है टैबलेट को पसंद करते हैं क्योंकि उसके ऊपर बड़े अल्फ़ाज़ आ सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। टेलीफ़ोन के अंदर जब हम बड़े करते हैं तो साइडों में से कट जाता है, फिर वही लाने पड़ते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वक़्त के मुताबिक जो है नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अडॉप्ट हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं ये गुज़ारिश करूँगा पाकिस्तानी माशरे के तमाम लोगों से, जो पढ़े लिखे हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं उनसे भी, कि भई आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाएँ। क्योंकि अभी तक हमारी जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो
دنیا میں یقین مانے اتنی اچھی نہیں ہے، ہمارا کنٹری کا امیج اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو ابھی تک خیر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اے، باہر کے لوگ جو ہے وہ ہمیں تو کہتے ہیں، جب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے ملک میں جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 30-32% ہے، ابھی تک وہ آپ کو 70 سال آزاد ہوئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ آپ کو تو اس وقت 70s 80s پہ چلا جانا چاہیے، جو پرانی نسل تھی چلیں وہ تو نہیں پڑھ سکی، لیکن جو نئی نسل، جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ ان کو تو اسکول لے کے جائیں، ان کو تو اسکول بھیجیں، ان کے لیے تو پورے مواقع پیدا کریں۔ تو میں بھی یہ اس بات کو جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے ذریعے جو ہے گائے بگائے جو ہے وہ حکومت وقت کو جو ہے وہ پیش کرتا رہتا ہوں، اپنی سجیشن بھی پیش کرتا رہتا ہوں کہ لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے جو ہے ہمیں اسکول کھولنے پڑیں گے، ہمیں مفت تعلیم دینی پڑے گی، ہمیں جو ہے کتابیں دینی چاہیے مفت، تو ہمیں جو ہے ایک بجٹ کا مناسب حصہ جو ہے وہ اس کام کو لگانا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے پاکستان میں معاشرے کی ایک عزت ہو، اور پڑھے لکھے ہوں، ایک سینسز ہوں ان کے پاس کہ کون غلط بات کر رہا ہے، کون ٹھیک بات کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں لائف کے اندر، تو میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا، تو باقی انشاءاللہ آپ کو میری گائے بگائے ویڈیوز ملتی رہیں گی، میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے پوری ویڈیوز دیکھیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ نیچے کمنٹ کریں، میری اس ویڈیو کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، شامل ہوں، اور مجھے نئے موضوعات، جو موضوع میں ابھی تک نہیں کر سکا، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں لوگوں باہر معاشروں کے اندر بات بھی کرتا ہوں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں انشاءاللہ تو نالج رکھتے ہیں، ایک مناسب بات کر کے بعض کا جو ہے آپ بھی مجھے جو ہے نالج پاس کر سکتے ہیں، یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا جو ایک ہوتا ہے، ایک ریلیشن دیکھنے والے کا اور بتانے والے کا، تو میں پھر انشاءاللہ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا، تو بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا، تو ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے، آل پاکستان وائس کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو سکے۔ میرے چینل کا صرف یہی مقصد ہے کہ میں کسی بھی طرح جو ہے اپنی قوم کی کسی نہ کسی طرح کام آ سکوں، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔